बहन कुमारी मायावती जी ने 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर के ऐसा प्लान बनाया है जिसके बारे में बताऊंगा तो आप भी हिल जाएंगे। और सबसे बड़ा प्लान, जिस प्लान के तहत मायावती जी सफल हो गई हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको जो है ध्वस्त कर देंगी। वो प्लान क्या है, वो स्ट्रेटजी क्या है, पूरी खबर को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दरअसल बसपा का जनाधार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब से गिरा है, और खासकर जो 22 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको बता दूं कि बसपा का जो है बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण आप सबको पता है कि तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी को आए दिन कहीं ना कोई लोग टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन यानी भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वहाँ पर जाती हैं और मिलती हैं, और कैसे चुनाव में जो है पारदर्शिता बरती जाए, कैसे चुनाव के दौरान जो गड़बड़ वोट डाले जाते हैं उस पर बात होती है, और जो फर्जी वोट डाले जाते हैं उस पर बात होती है, और कैसे एक सुदृढ़ तरीक़ा से चुनाव को कराया जाए चुनाव आयोग के द्वारा। इसको लेकर के चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि तमाम जो राष्ट्रीय जो पार्टियों के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, जो राज्य के राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय जो दल है, सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। इसको लेकर के एक र्यूमर फैलाया जा रहा था बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के, और फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि दलित समाज से ही आने वाले लोग थे। और वो कह रहे थे कि क्या कि बसपा का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था वो 2024 में ही खत्म हो गया था, अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीने जाने वाला है। इसको लेकर के चुनाव आयोग मायावती जी को बुलाया गया था, और ये सरासर गलत है। ये जो इस तरह की बातें जो कर रहा है वो सरासर गलत है। लेकिन आपको बता दूं, बसपा सुप्रीमो 27 के लिए एक ऐसा बात लिख दी है, एक ऐसी बात बोल दी है जिसको लेकर के तमाम पार्टियों का लोग विरोध कर रहे हैं, और जितने भी स्वर्ण समाज के लोग, मिश्रा, तिवारी, दुबे, पांडे, पाठक, तमाम जो लोग हैं वो बसपा के पक्ष में अपनी बात को लिखने का काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि असल कोई सर्व समाज की जो नेत्री हैं, जो नेता हैं, वो है बहन कुमारी मायावती जी। मैं बातें ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा साक्ष्य भी है। अब सबको पता है कि किस प्रकार से जो भारत और पाकिस्तान का अभी जो वार छिड़ा हुआ है उसको लेकर के, जब पिछले दिनों जो भारत जो है एयर स्ट्राइक करता है 9 ठिकानों पे, जो आतंकवादी 9 ठिकाने थे, वहाँ पे जब हमला बोलता है भारत, तब इसको लेकर के तमाम जो नेतागण हैं, तमाम जो विपक्ष के नेतागण हैं, वो सब लोग आपको बता दूं कि वो इंडियन आर्मी को बधाई दे रहे हैं। लेकिन सब में एक कॉमन बात थी, वो कॉमन बात ये थी कि कोई भी शख्स जो है पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बना कर बताया था कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, और ख़ासकर कुछ मुस्लिम समाज कैसे भी असामाजिक तत्व हैं, वो ऐसे लोगों का वोट लेने के लिए जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो चाहे आरजेडी हो, आप सबको पता है कि आरजेडी किस तरह से मुस्लिमों का वोट MY समीकरण का नाम देती है, यानी मुस्लिम यादव का समीकरण का नाम देती है। राहुल गांधी मुस्लिमों का वोट का भरोसा करते हैं, अखिलेश यादव, ऐसे तमाम लोग मुस्लिमों को वोट लेने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिए हैं, शायद पता नहीं क्यों। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पाकिस्तान का नाम लेकर के तमाम पाकिस्तानियों को लताड़ने का काम किए हैं, और जो भारत की जो सेना है, जो सैन्य शक्ति है, उसकी बड़ाई करती हैं, उसको शुभकामनाएं देती हैं। देखिए, आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी क्या लिखी हैं। मैंने कल ही बताया था और आज ही बताने का काम कर रहा हूं
देखिए बसपा सुप्रीमो बहन जी क्या लिखी हैं, आपको दिखा देता हूँ। देखिए देखिए पाकिस्तान लगा भी दूंगा मैं, उसमें लिखी हैं कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय। इसमें पाकिस्तान का नाम लिया है बसपा सुप्रीमो बहन जी। लेकिन अगर राहुल गांधी को देखते हैं तो राहुल गांधी लिखते हैं प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्स, जय हिंद। अखिलेश यादव लिखते हैं पराक्रमो विजयते। लालू यादव लिखते हैं जय हिंद की सेना। तो देखिए इसको लेकर के जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो मुस्लिमों के कट्टर विरोधी हैं वो लोग, और जो सर्व समाज की बात करते हैं वो लोग भी, तमाम जो सर्व समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, सब लोग बसपा सुप्रीमो बहन जी के बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता हो तो बहन जी जैसा। आपको कुछ तस्वीर को दिखाने की कोशिश करूंगा, एक पोस्ट आप देख लीजिए और यही वो कारण है। देख लीजिए एक व्यक्ति हैं जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है हिमांशु मिश्रा। ये लिखते क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं लगा भी दूंगा। लिखते हैं कि वायुसेना की इस कार्रवाई पर विपक्ष की एकमात्र शेरनी मायावती जी ने पाकिस्तान का नाम लिया और अपनी जवानों की तारीफ की। बाकी सब ने पाकिस्तान का नाम लेने से खुद को रोके रखा। मैं कई बार खुले मंच से बहन मायावती जी की तारीफ कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं। अगर आप लोग को भी कभी भी भाजपा का कोई उम्मीदवार पसंद ना आए और आप विकल्प देखना चाहते हो तो मायावती जी को सपोर्ट करना। सोचिए किस प्रकार से ये मिश्रा, हिमांशु मिश्रा है, कह रहे हैं कि अगर आपको भाजपा का कोई उम्मीदवार पसंद ना आए तो राहुल गांधी, कांग्रेस और अखिलेश को वोट मत करना, बल्कि बसपा सुप्रीमो बहन जी को वोट करना, उनकी पार्टी को वोट करना। और आपको बता दूं कि यही इकलौते व्यक्ति नहीं है, इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो बात को लिखने का काम कर रहे हैं और मैं लगा भी दूंगा सबको। जो मैं बात कर रहा हूं सबको लगाने का भी काम करूंगा, ऐसे कई लोगों का बात करूंगा। देखिए संतोष मिश्रा हैं, इनको भी लगाता हूं। ये लिखते हैं सही को सही, गलत को गलत कहने का दम आपको अन्य दलित नेताओं से अलग बनाती है। और यही वो पोस्ट लगाए हैं जो बहन जी ने लिखा है कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना को जो सिंदूरदान ऑपरेशन है वो बहुत गर्वमय और सराहनीय। इसको इसी पोस्ट को शेयर करके देखिए एक और व्यक्ति लिखते हैं, दुर्गेश मिश्रा लिखते हैं कि आप सच्ची देशभक्त हैं मैम, दुर्गेश मिश्रा लिखते हैं। और देखिए एक उमेश शर्मा है, वो लिखते हैं, उमेश शर्मा प्रधान लिखते हैं कि भारतीय सेना की साहसी कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है, वाकई हमारे जवानों का कोई जवाब नहीं। मायावती जी के पोस्ट को लेकर के शेयर किए हैं। अब देखिए दिव्या नाम के कोई व्यक्ति है, दिव्या भारद्वाज है शायद कोई, लिखता है नेता हो तो मायावती जैसा, विपक्ष के एकमात्र नेता जो पहलगाम हमले के बाद से दृढ़ता से सरकार से साथ खड़ी हैं। और देखिए और लिखते हैं सौरभ ठाकुर, एक बहन जी हैं जो खुलकर देश का समर्थन करती हैं, नहीं तो कई 2 शब्द से ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं किया। ऐसे तमाम लोग आपको देखिए, रामजी मिश्रा लिखते हैं कि मायावती ने पाकिस्तान का नाम लिखते हुए भारतीय सेना की सराहना की, बस यही चीज़ें उनको महान बनाती हैं। देखिए एक और गुर्जर हैं, आशुतोष गुर्जर लिखते हैं मेरा अभिमान मेरी नेत्री बहन जी, जय हिंद की सेना। और ऐसे तमाम रामजी मिश्रा वो भी लिखते हैं तमाम विपक्षी नेताओं के कई गुना श्रेष्ठ और राष्ट्रभक्त हैं आप, बहन जी के पोस्ट को शेयर करके लिखें। और ऐसे तमाम नेता जो लिखे हैं आपको बता दूं कि आपको बताने का काम करूंगा कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लिखने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए बहन जी की ताकत है, और सबको पता है कि बसपा सुप्रीमो किसी व्यक्ति को पर्सनली नाम रख करके वो नहीं बोलती हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम रख करके टारगेट किए और बोले हैं बिना मुस्लिम वोटों का परवाह किए बिना वो बहन जी पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। और जो भारतीय सेना, उनकी जो वायुसेना के जो जाबाज शेर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हमला किया, वैसे लोगों को शाबाशी देने का काम की। तो यही तमाम चीज़ें हैं जो सर्व समाज के वोट इस बार 2027 के अंदर
बसपा सुप्रीमो की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर जाने वाला है। बाकी क्या लगता है, तमाम ऐसे जो लोग हैं विपक्ष में, वो कुछ पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज के। आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।